ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, राहु महाराज जो है ये 8 जुलाई से ये उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि शनि का नक्षत्र है। और राहु और शनि के जो बीच में जो रिश्ते होते हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन दोनों ही उपद्रवी ग्रह हैं, दोनों ही उपद्रवी हैं। और आपके तो राशि के स्वामी ही हैं, अर्थात मकर राशि की बात कर रहा हूं मैं। तो जब राहु और केतु के बीच में जब जुगलबंदी होगी, ये तांडव मचाएंगे या उपहार देंगे, इसी विषय पर डिटेल में चर्चा करेंगे। आपकी राशि के स्वामी शनि। अब शनिदेव जो है अपनी ही राशि में बैठे हैं, स्वगृही हैं। धनेश होकर के धन भाव में बैठे हैं, यानी कि धन को लेकर के तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ सावधानियां बरतनी ही होंगी। क्योंकि शनि और राहु, जैसे मैंने कहा आपसे, कि ये उपद्रवी ग्रह हैं, इन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते हैं। एक बात और मैं बताऊं, राहु आपकी राशि के या लग्न के हिसाब से ये तृतीयस्थ राहु है, और तृतीयस्थ राहु शुभ फल देता है। स्वगृही शनि है, मार्केश है, बावजूद स्वगृही है, इसीलिए बहुत अशुभ फल की अपेक्षा तो नहीं कर सकते। लेकिन जुगलबंदी से क्या होगा, तो ये आपको समझने के लिए आपको अपने अनुशासित जीवन पर फोकस करना होगा। आप 8 जुलाई के बाद शुभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि लग्नेश है आपका, मैंने जैसे कहा, राहु और सूर्य शनि के प्लस शनि के बीच में रिश्ते जो होते हैं वो मित्र वाले होते हैं, मित्र वाले। तो ये शनि के नक्षत्र में जाएगा तो शुभ फल देगा। और वैसे भी देखा जाए तो अब शतभिषा नक्षत्र में जब जाएगा ना, 3 अक्टूबर से शनि महाराज, तब और अच्छी होगी जोड़ी। 3 अक्टूबर से और अच्छी शानदार। 3 अक्टूबर, क्योंकि वो राहु का नक्षत्र है, तो यानी कि एक दूसरे के नक्षत्र में बैठे होंगे। क्योंकि शनि 3 अक्टूबर से पहले वो गुरु के नक्षत्र में, अर्थात पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में है, तो शर्तें लागू तो करता है। शनि ऐसे ग्रह के नक्षत्र में जाकर के बैठा है जो अनुशासन प्रिय है, धर्म कर्म करने वाला है, लिखना पढ़ना उसको पसंद है, अच्छे लोगों के साथ में बैठना उठना पसंद है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना पसंद है, और अपने रूट्स को, अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को फॉलो करना पसंद है। उस नक्षत्र में शनि महाराज बैठे हैं। और शनि महाराज क्या है? और शनि महाराज हैं कि भाई उपद्रव करो, लापरवाही करो, अनुशासनहीनता के साथ जीवन को जियो, आलस करो, गाली गलौज करो, अपशब्द बोलो, खान पीन में बिल्कुल जो है तामसी खाना खाओ, मतलब कोई ठोस ठिकाना ही नहीं होता है इनका। रात को 2-2 3-3 बजे तक जगे हुए हैं, सुबह जो है आपका 10-10 बजे तक, अगर ऑफिस नहीं जाना होगा तो 10 बजे तक सो रहे हैं। ये इस टाइप के लोग बना देता है शनि। तो करना क्या है, देखिए, एक ग्रह अनुशासन प्रिय है, एक ग्रह अनुशासनहीन है, दोनों की जुगलबंदी है, और राहु उसमें ऐड हो गया। तो अब आपको ध्यान ये रखना है कि आप तलवार की धार पर हैं, तो अब आपको सावधान रहना है, उठना सही समय पर है। उसके बाद अगर जो मैं बोलूंगा ना, क्या क्या आपको करना है, इसके बाद फल क्या मिलेगा इसका, ये मैं आपको बताऊंगा। उठना सही टाइम पे, सोना सही टाइम पर, खान पान सही होना चाहिए, भाषा सही होनी चाहिए, मर्यादा में रहना है आपको, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना है आपको, चाहे बॉस ही क्यों ना हो, सम्मान करना है। ये आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि नाखून इतने लंबे लंबे हैं, बाल कटे, महीनों महीनों जो है ना बाल, नाई के दर्शन ही नहीं किए हैं, सेविंग नहीं है, गंदगी में रह रहे हैं, फटे कपड़े हैं, फटे जूते हैं, ये सब कुछ पहन के घूम रहे हैं, ये नहीं करना है। गाली गलौज नहीं करना है, चप्पल को चटकाते हुए नहीं चलना है। कई लोग होते हैं ना कि बिल्कुल पैर जब चल रहे होते हैं तो बिल्कुल पैर में घसीट के चलते हैं, पैर को, जूतों चप्पल को, वो नहीं करना है। वो सब कुछ करेंगे ना तो राहु, इसका मतलब राहु और शनि आपके कमजोर हैं, अगर ये सब कुछ लक्षण आप में दिख रहे हैं तो।
तो वो नहीं करना है। अब आपको संयमित जीवन जीना है, गाली-गलौज बिल्कुल नहीं, शराब, सिगरेट, गुटखा इत्यादि खाते-पीते हैं तो सावधान रहिए। अगर आप करते हैं ये सब कुछ तो शनि हावी होगा, राहु भी हावी होगा। शनि और राहु हावी होने का सीधा-सा मतलब ये है कि आप स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक नहीं रहेंगे। गाली-गलौज करेंगे, मार्केश के नक्षत्र में गया हुआ है। मार्केश जब होता है स्वास्थ्य के रूप से अगर अस्वस्थ थोड़ी बहुत है तो और ज़्यादा अस्वस्थ करता है ये। लड़ाई झगड़ा किसी से चल रहा है तो और ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करवा देता है। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद चल रहा हो तो और ज़्यादा विवाद बढ़ा देता है। आप खर्च अधिक करते हैं तो खर्च और अधिक करवा देगा। इसीलिए शनि की शर्तों पर आपको चलना है, गुरु की शर्तों पर आपको चलना है। अगर ऐसा करने में सफल रहते हैं तो जो नेगेटिव होगा ऐसा नहीं करने पर जो मैंने कहा वो ठीक पॉजिटिव हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन करूँगा, अगर यहाँ तक आप पहुँचे हैं और मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। और फेसबुक और इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। या फिर जो भी मनोभाव है वो व्यक्त कर दीजिएगा। तो मैं कह रहा था कि शनि जो है कि नक्षत्र में जाकर के बैठना आपके लिए शुभ है, बशर्ते क्या-क्या फायदा होगा? शनि जॉब का ग्रह होता है, ये जॉब करवाता है, ये नौकरी पेशा करने वाला ग्रह होता है, मेहनत करने वाला ग्रह होता है। जो ज्योतिष शास्त्र पढ़ते हैं ना, उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो मेहनती हैं। और जो मेहनती हैं और शनि प्रधान हैं, वो शिखर पर पहुंचे हुए हैं। और शनि प्रधान तो हैं, लेकिन वो आलसी हैं। तो अभी भी वो संघर्ष का जीवन जी रहे हैं। ध्यान रखना। तो आपको नौकरी अच्छी, अगर आप एकदम एनर्जेटिक रहते हैं, अच्छे माहौल में, अच्छे लोगों के बीच में उठते-बैठते हैं, जो मैंने चीज़ें नहीं करने के लिए कहा वो नहीं करते हैं, तो ऐसे स्थिति प्रमोशन का योग दिखाई दे रहा है। और शनि की एक और विशेषता है, राहु क जो श क्योंकि दोनों ही ग्रह राहु ऑलरेडी हमेशा राहु और केतु जो है, ये वक्री होते हैं। हमेशा। शनि वक्री मार्गी होता रहता है और जब भी शनि वक्री होता है, कुंडली अनुसार वो शुभ या अशुभ फल देता है। वैसे शास्त्र कहता है कि पापी ग्रह अशुभ फल देते हैं। शनि पापी है तो अशुभ फल देना चाहिए, लेकिन सूत्र दूसरा भी है ज्योतिष का कि कभी भी केंद्रेश त्रिकोणेश पापी नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपकी राशि का स्वामी केंद्रेश कौन हुआ? शनि है। तो शनि इस मायने में देखा जाए तो पापी नहीं होगा, तो आपको शुभ फल ये देगा। फिर से मैं बारंबार कहूंगा, शर्तें लागू हैं, अन्यथा जो मैं बोल रहा हूं उसका उलट होगा। अनुशासित जीवन नहीं है तो बिल्कुल उलट होगा। ध्यान रखिएगा। नौकरी अच्छी, जॉब अच्छी, जॉब में प्रमोशन, सॉरी, प्रमोशन, बिजनेस अच्छा, चाहे कोई सा भी बिजनेस करते हो आप, मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, रिटेलर हो, आपके लिए अच्छा है, बढ़िया है। चाहे शोरूम ही हो, चाहे छोटी सी कोई दुकान क्यों ना आपके पास हो, वो सब अच्छा है। नौकरी को लेकर के भी, चाहे आप डॉक्टर हो, एलएलबी के आप लॉयर हो या सीए हो आप, चाहे पुलिस विभाग में हो, कुछ भी हो, कहीं भी हो, आपके लिए शुभ है। कंस्ट्रक्शन का काम, रियल एस्टेट का काम, इनके लिए भी शुभ है, अच्छा है। बाकी मेहनत कीजिए, मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएँ आपको। ये तो देखिए मोटा-मोटी तौर पर है। अगर विस्तार से कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल करके हमारे प्रतिनिधि से बात करके आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मुझसे बात करने के लिए, कुंडली दिखाने के लिए अर्थात। और फिर उसी टाइम पर निर्धारित तिथि पर कुंडली का विश्लेषण करेंगे। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। और फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, तो फॉलो, लाइक और कमेंट करना कतई मत भूलिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।